एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, वो पढ़ने के लिए शहर जाते हैं। उनमें से एक दोस्त ऐसा होता है कि यदि उसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो ज्यादा सोचता रहता है एक ही चीज के बारे में। इस ज्यादा सोच की वजह से वह परेशान रहता। हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग चलती रहती। वह ओवर थिंकिंग से इतना परेशान था, यदि किसी ने कुछ कह दिया उसको तो वह यही सोचता रहता कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और हमेशा सोचता रहता था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, उससे बदला लूंगा। हमेशा नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग से परेशान रहता है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से उसकी मेंटली हेल्थ काफी बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद उसका जब दोस्त उससे मिलता है, वह देखता है कि मेरा दोस्त जो है वो पहले जैसा नहीं रहा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी खराब होती जा रही है। तब उसका दोस्त उस ओवर थिंकिंग वाले दोस्त से बोलता है कि दोस्त, यहाँ बाजू में एक आश्रम है, वहाँ पे एक संत आए हुए हैं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान वो जरूर बताएंगे। एक दो दिन बाद उसे जैसे ही टाइम मिलता है तो वो उस आश्रम में पहुँचता है। वहाँ देखता है कि जो संत बैठे हुए हैं, जो कुछ उसके साथ हो रहा था, जो उसके साथ बीत रहा था, जो उसके साथ चल रहा था, उन्हें सारी बातें संत मुनि महाराज जी के साथ शेयर कर देता है। इस लड़के की सारी बातें सुनने के बाद संत महाराज मंदिर के अंदर चले जाते हैं। समझ जाते हैं कि इस लड़के को बातों से नहीं समझाया जा सकता है, और वो मंदिर के अंदर से एक लंबी सी छड़ी लेके आते हैं और उस छड़ी का वजन उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस छड़ी का वजन कितना होगा। वो लड़का बोलता है कि महाराज मैं बिल्कुल सही तो नहीं बता सकता, लेकिन 100 से 150 ग्राम के आसपास ही होगा। संत बोलते हैं बिल्कुल ठीक। संत महाजन बोलते हैं उस लड़के को, यदि इस छड़ी के आखिरी हिस्सा को अपन पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा। लड़का बोलता है कि यदि आखिरी हिस्से को पकड़ के रखेंगे तो हाथ में दर्द होने लगेगा। थोड़े समय बाद संत महाजन बोलते हैं कि यदि ऐसे ही इसे काफी समय तक पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा। लड़का बोलता है कि यदि ऐसे ही इसे काफी समय तक पकड़ के रखेंगे तो हाथ में दर्द होने लगेगा, हो सकता है हाथ काम करना बंद कर दे। तब संत महाजन बोलते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी चीज के बारे में सोचना जाहिर सी बात है। हर एक इंसान का नेचर होता है कि वो हर एक चीज के बारे में सोचता है, लेकिन थोड़े समय के लिए सोचना, फिर उस पे से हट जाना, ये होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, वो इसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। किसी एक चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, उल्टा सीधा सोचते रहना, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये हमारे दिमाग की हालत एकदम हाथ के जैसे हो जाती है। जब हम छड़ी को एक लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं तब हमारे हाथ में जोर से दर्द होने लगता है, और कुछ समय बाद हमारा हाथ काम करना बंद भी कर सकता है। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। यदि किसी चीज के बारे में अपन ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा सोचते हैं, तो दिमाग भी कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। यहीं पर जब बात हमारी फिजिकल हेल्थ की आती है, तब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तब जाके हम अपनी फिजिकल हेल्थ को फिट रख पाते हैं। यहीं पर जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, इसी से घिरे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जितना जरूरी फिजिकल बॉडी के लिए फिट रखना, एक्सरसाइज, वर्कआउट, खाना, ये जरूरी है, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान करना, योगा करना, बुक्स पढ़ना, इतनी ही जरूरी मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है। यदि आपको इंस्टेंट ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, उसके लिए आपको ये निम्न स्टेप फॉलो करने हैं। किसी ऐसी जगह पे घूमने जाना है जो जगह आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। ऐसे म्यूजिक, ऐसे गाने सुनने हैं जो आपको पसंद, ऐसी बुक्स पढ़नी हो जो आपको पसंद हो, किसी मूवी, कॉमेडी ऐसे देखने हैं जो आपको अच्छे लगते हो। खुद को किसी दूसरे काम में इतना बिजी रखना है, खुद को किसी चीज के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप काफी हद तक ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से बाहर निकल आएंगे। आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या? कई बार क्या होता है, जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, तो ये जो थॉट होते हैं वो मैग्नेट की तरह हमारे ब्रेन में चिपक जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, वीकनेस और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।